देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हमारा भारत देश है, पूरे विश्व में भारत जैसा कोई देश नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। सूरी जी आप और मीना शर्मा जी आप मैस्कॉट प्रेस इंडिया देख के भैया मैं हमारे बीच में जी का स्वागत करने के लिए आगे विमोचन और सम्मान समारोह है। मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। स्मृति जी हिंदी ओलंपियाड का हर वर्ष आयोजन करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हिंदी ओलंपियाड का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आपकी विशेष सहभागिता रही है और शिक्षा निदेशालय दिल्ली, हरियाणा और गोवा के द्वारा हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं डॉक्टर राजपाल भिवानी, जिससे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। और हमारे बीच में हमारे जिला की उपाध्यक्ष और अंत में बहुत स्पेशल अवार्ड आप सभी की ओर से उनको जन्मदिन के अवसर बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी प्रेषित करती हैं। श्रीमती स्कूलों के अंदर होगा, कई लैंडस्लाइड हो जाए, कई पुल टूट रहे हैं, तो वहां हर जगह में देखते हैं स्वयं सेवा। आइए आज शिक्षक दिवस पर सर्वप्रथम सर्व सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाते और इस भव्य भारत पुस्तक की लेखिका के नाते का अगर सहयोग ना हो तो मुझे लगता है कि सामाजिक अपनी तरफ से देंगे, उन्हें रोज पढ़ाना। जोरदार तालियों से छोटी बच्ची का स्वागत करें। जय हिंद। सुभाष मदान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश। भारत पुस्तक का विमोचन हुआ, क्या कहेंगे? मैं सीमा सूरी जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। सीमा सूरी जी ने अभी देखिए अपने मुंह से सारा बताया और वो एक विदुषी महिला है, मैं कह सकता हूँ, एजुकेशनिस्ट। और वो देखिए 30 साल उन्होंने एज ए टीचर DPS में काम किया और फिर रिटायरमेंट के बाद जो आई है उससे क्या परिवर्तन हो सकता है? उसका परिवर्तन ये है, देखिए भारत जो है प्राचीन काल से सोने की चिड़िया था और बीच में जैसा कि कुछ मुगल आक्रांताओं ने हमारे पे अटैक करने की कोशिश की, अंग्रेजों ने हमारे पर राज करने की कोशिश की, अन्य भी कई लोग आए जिन्होंने भारत को एक अपना निशाना बनाया। लेकिन हुआ क्या, भारत आज भी वहीं का वहीं है। और आज देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज स्वरूप बदल चुका है। आज देखिए जो भारतीय विदेशों में जाते थे जिनको नाम से कोई पूछता नहीं था, और आज देखिए भारतीयों को जब वो देखते हैं तो उनको सलाम करते हैं। और देखिए युद्ध के समय जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान वाले भी भारत के जहाज में बैठकर भारत में आए थे। आप देखिए नगर संचालक हरिनगर। आज डॉक्टर सीमा सूरी की पुस्तक का विमोचन हुआ है, भव्य भारत। इसमें आप किस रूप में आप भारत को देखते हैं? ये पुस्तक बहुत ही बहुमूल्य और हमारे बाल और युवा लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और हमारे भारत की पूर्वकालिक सारी जानकारी दी गई है। इसके अंदर जो बच्चों के अंदर जो प्रश्न उठते हैं भारत के बारे में, उनको भी उत्तरित किया गया है। कुछ और हमारी समस्याएं जो हैं उसके बारे में सीमा जी लिखा है और उसके बारे में विस्तार से बताया है। ये पुस्तक बहुत उपयोगी है और जन जन में पहुंचाई जानी चाहिए। इसके लिए सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीमा सूरी ने पुस्तक लिखी है
किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एज ए चिंतन मतलब एज ए चिंतक, और वो बहुत ही गंभीरता से भारतीय कला और संस्कृति के बारे में सोचती रहती हैं, और एक बृहद भारत का सपना उनके मन में बहुत गहराई से सजोया हुआ है। तो उसको उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से नई पीढ़ी को, हम सबको देने का बहुत सार्थक प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाई उनको। परिचय। डॉक्टर राजकुमार फुलवारिया, स्टेट प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। भव्य भारत। भव्य भारत में जो सीमा जी ने लिखा है वो इस समय तत्कालीन और समकालीन विषय है। भारत का भव्य रूप, भारत का विराट रूप, भारत का दिव्य रूप हमारी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। हम विराट हैं, हम भव्य हैं, हम दिव्य हैं, ऐसी जानकारी इस पुस्तक में है। और पुस्तक में जो जितने उन्होंने 10 अध्याय लिखे हैं, उन 10 अध्यायों के में उन्होंने भारत की संस्कृति को रखा। धन्यवाद। अभी रुक जाओ। भव्य भारत में पुराने भारत और नए भारत की बातें की गई अपने है। साथ क्या जरूर कहें? लेकर जाएं अपना स्मृति नया भारत तभी भव्य बन सकता है जब पुराने भारत की संस्कृति की आत्मा इसके अंदर हो। हमारे संस्कार क्या है, विचार क्या है, हमारा किस तरह से कल्चर रहा है, और किस तरह से हम हर स्थान पर, चाहे वो युद्ध का स्थान हो या कोई धार्मिक स्थान हो, अपनी रीति नीतियों को मानते रहे हैं। तो उन सबका भव्य भारत में जिस तरह से जिक्र किया गया, अगर नई जनरेशन उसको जानेगी तो बहुत अच्छा होगा, और भव्य भारत की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। डिजिटल की तकनीक ज्यादा तेजी से आ रही है, लोग पढ़ने से पीछे हो गए, पुस्तकों का चलन कम हो गया है। तो ऐसे में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सीमा सूरी जी को? ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन किताबों को कभी आप मन से निकाल नहीं सकते। जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो किताब ही पढ़ते हैं। तो इसका भी डिजिटल फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि किताबें भी ये किताब आ गई हैं, लेकिन किताबों का महत्व है। और सीमा जी ने जो किताब लिखी है, बहुत साधुवाद, क्योंकि इसके विषय बहुत अच्छे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो परिस्थितियां बन रही हैं, विकृत बन रही हैं, ऐसे में जो मानवीय सभ्यता है उसमें संकट की घड़ी आ गई है। भारत को एक दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है, और उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि भारत पूरे विश्व का कल्याण करने में उसकी जो नीतियां हैं, जो उसकी जो शासक हैं, वो सहयोग करेंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि जिसके हाथों में आज बागडोर है भारत की, उससे क्या विश्व में शांति आ पाएगी? भारत हमेशा से एक अलग देश है। आज भी कोविड के समय में 100 से अधिक देशों को मुफ्त में कोविड की वैक्सीन दी। हम किसी पर युद्ध नहीं करते हैं, अगर कहीं युद्ध होता है तो भी उन्हें शांति से उस बात को सुलझाने का हमेशा सलाह देते हैं। हम अपने दोस्तों का, जो पड़ोसी हमारे हैं, चाहे वो कैसा व्यवहार करते हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। ये सारी विचारधारा भारत की पुरानी भी थी, आज भी है, और इसीलिए भारत विश्व गुरु बनेगा। आपकी योग्यता बहुत लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। क्या हम उम्मीद करें कि निकट भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपका चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, मेरी योग्यता ये होगी कि मेरे 5 साल जब पूरे हों तो लोग कहें मैंने जो कमिटमेंट किए थे सब पूरे हुए। मेरी योग्यता ये होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा देते हुए हमारी माननीय सांसद जी का स्वागत करें। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व सेवा संस्थान डॉक्टर सीमा सूरी आज अपने जन्मदिन के अवसर पर भव्य भारत पुस्तक का विमोचन किया मायापुरी क्रिस्टल पैलेस। और आप आए हुए विशेष अतिथियों में हमारी सांसद कमल जी सहरावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, मेरे एनएसडी के साथी और फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य राज उपाध्याय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार फलवारिया जी, मंच का संचालन कर रही श्वेता सैनी जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक नगर संचालक माननीय राजकुमार तुले जी, आप सभी को मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपके साथ साथ आए हुए सर्व सेवा संस्थान के सभी सदस्य, हरिनगर विधानसभा से आए हुए प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और विशेष निमंत्रण पर बुलाए गए धर्म जागरण मंच से और आरएसएस से आए हुए सभी अतिथियों का मैं एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। कि पुस्तक लिखने का उद्देश्य है भारत की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे जो भारत को नहीं जानते वो उसकी विरासत को जाने, उसकी भव्यता को जाने, और उसी को लेकर उसमें 10 अध्याय शिक्षण, संस्कृति, धर्म, तत्कालीन मंदिर, सामाजिक और गौरवशाली समाज, हमारे संत, हमारे शास्त्र, शिक्षण और आविष्कार, इस प्रकार के 10 अध्याय हैं। उसके बाद भारत के समक्ष आज जो 6 मुख्य चुनौतियां हैं, उसके बाद आखिर क्यों की एक सीरीज़ है, और फिर अंत में गागर में सागर नाम से 31 मेरे लेख हैं। मेरा अनुरोध है
कि आज की हमारी पीढ़ी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़े, ताकि वो युवा पीढ़ी को और फिर युवा पीढ़ी आने वाली संतति को भारत की इस भव्यता से अवगत करा सके। मेरा जन्मदिन आज शिक्षक दिवस के दिन ही होता है। इसको अपनी ड्यूटी समझूं या अपना कर्तव्य समझकर मैंने आज इस कार्यक्रम के पुस्तक विमोचन के साथ साथ अपने क्षेत्र से 6 हस्तियों को जो एक शिक्षक के रूप में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रति निःशुल्क अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आज आप सभी को मेरी ओर से बधाई।